Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.4 question number 1 and statement है question की कि determine whether the solids are similar or not. क्या हमने फाइंड करना है कि ये सॉलिड्स जो हैं वो सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है. तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स हमें 2 क्यूबाइड्स गिवन हैं. तो इसके अगर सिमिलरिटी प्रूफ करनी है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए. तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स के लेंथ ओवर लेंथ, अगर ये इक्वल आ गई हाइट ओवर हाइट के तो ये सिमिलर होंगे, और अगर ये इक्वल ना आई तो फिर ये सिमिलर नहीं होंगे. तो स्मॉलर फिगर की जो लेंथ है वो 3 है और जो बड़ी फिगर है उसकी लेंथ 6 है. छोटी जो लेंथ है स्टूडेंट, छोटी जो क्यूबाइड है स्मॉलर क्यूबाइड, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और जो लार्जर क्यूबाइड है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. BCM भी किया जा सकता है, कैंसलेशन भी की जा सकती है. तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5 1s are 5, 5 2s are 6. तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2. तो नीचे आपने लिखना है एज द रेशियो ऑफ corresponding sides is equal, so figures are या solids are, so solids are similar. तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो सॉलिड जो है वो सिमिलर हैं. अब हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे. सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स 2 सिलेंडर्स गिवन हैं और सिलेंडर्स के डायमीटर और हाइट गिवन है. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स डायमीटर ओवर डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ओवर हाइट. इस एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपने बड़ी सॉलिड की डायमेंशंस को न्यूमरेटर लिया है तो सारे न्यूमरेटर बड़ी फिगर के होने चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर फिगर के होने चाहिए. तो जो कैपिटल डायमीटर है स्टूडेंट्स वो है 12 नहीं 24 ओवर जो हाइट है जो स्मॉलर डायमीटर है वो है 14 इज इक्वल टू जो बड़ा सिलेंडर है उसकी हाइट है 12 मिलीमीटर और जो स्मॉलर सिलेंडर है उसकी हाइट है 8 मिलीमीटर. तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स 24/14 हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7/12 और ये आएगा स्टूडेंट्स 4 2s are 8 और 4 3s are 12. अब हम करते हैं BCM. तो जब BCM करेंगे तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 24 जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल नहीं होता 21 के. तो इसके नीचे हमने स्टेटमेंट लिखनी है एज रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या डायमेंशंस इज नॉट इक्वल, so figures are not similar. तो स्टूडेंट्स नंबर 2 की जो फिगर्स हैं सॉलिड्स हैं वो सिमिलर नहीं है. अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें 2 पिरामिड्स गिवन हैं. तो 2 पिरामिड्स के बेस सेम है. हम इसकी हाइट और एज की जो रेशियो है वो ले लेते हैं. चले हम सारी ले लेते हैं स्टूडेंट्स के स्मॉलर डायग्राम लेफ़्ट साइड पर गिवन है तो मैं स्मॉलर डायमेंशंस जो है वो न्यूमरेटर लिखूँगा. तो ये आएगी स्टूडेंट्स हाइट ओवर हाइट इज़ इक्वल टू एज, यानी कि जो कॉर्नर है एज इधर जो छोटा ही लिखना चाहिए था, एज ओवर एज इज़ इक्वल टू लेंथ ओवर लेंथ इज़ इक्वल टू विड्थ ओवर विड्थ. तो अब स्टूडेंट्स हम से इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो जो हाइट है स्मॉलर पिरामिड की वो है 6 और जो हाइट है बड़ी पिरामिड की ग्रेटर पिरामिड की वो है 12
इज़ इक्वल टू एज है स्टूडेंट 6.5 और जो लार्जर पिरामिड है उसकी हाइट है 13 इज़ इक्वल टू लेंथ जो है वो 5 है स्मॉलर की और ग्रेटर की 10 और विड्थ भी 5 और ग्रेटर की 10। तो अगर हम इन सब को सिंप्लीफाई करें तो ये स्टूडेंट्स 1/2 आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। आप देख लें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो इक्वल आ रही है, तो ये दोनों सॉलिड जो हैं वो सिमिलर हैं। तो नीचे आपने स्टेटमेंट लिखनी है एज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग sides is same, so solids are similar। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 405। 4 में स्टूडेंट्स हमें 2 कोन्स गिवन है, तो इन कोन्स का हमने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम है या नहीं है। तो चूँकि स्मॉलर जो कोन है वो लेफ़्ट साइड पर है, तो मैं स्टूडेंट्स लिखूँगा रेडियस ओवर रेडियस इज़ इक्वल टू हाइट ओवर हाइट इज़ इक्वल टू लेंथ ओवर लेंथ। हाइट स्टूडेंट्स राइट एंगल के साथ होगी और लेंथ जो कोन का साइड वाला एज है वो उसको हम कहेंगे लेंथ। तो रेडियस है स्मॉलर रेडियस है 9 और ग्रेटर रेडियस है 20 इज़ इक्वल टू हाइट है स्टूडेंट्स 12 और जो ग्रेटर कोन है उसकी हाइट है 21 इज़ इक्वल टू लेंथ है 15 और जो ग्रेटर कोन है उसकी लेंथ है 29। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे। तो मैं पहले ये जो फर्स्ट 2 हैं इनको इक्वल करूँगा, फिर इनको इक्वल करूँगा और फिर इन तीनों को इक्वल करके देख लूँगा कि क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो मैं पहले लिखूँगा 9/20 इज़ इक्वल टू 12/21। तो ये 12/21 जो थे ये 3 के टेबल से कैंसिल होते थे। 3 4 12, 3 7 29। तो अब हम करेंगे स्टूडेंट्स BCM। तो जब BCM करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 9 7 63 इज़ इक्वल टू 24 80। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल नहीं है। तो नीचे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि एक ही हमने चेक कर ली तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एज द रेशियो इज़ नॉट इक्वल सो सॉलिड्स आर नॉट कोन्स या सॉलिड कोन्स मैं लिखने लगा हूँ कोन्स आर नॉट सिमिलर। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।